जहाँ ना नफरतों का रंग है, आपसी प्रेम और दिल में कुछ करने की उमंग है। जहाँ भी जाएं सब संग संग हैं, सब पर मोहब्बतों के रंग हैं। जहाँ धर्म और भाईचारा चारों ओर है, अनेकता में एकता की मिसाल देता वो हर रोज है। ऐसा ही हमारा अपना भारत देश है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं CAA के बारे में सभी जानकारियां साझा करने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस कानून से जुड़ी अहम बातें। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया, लेकिन सोमवार को ही केंद्र सरकार की ओर से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि CAA आखिर है क्या। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिमों या किसी भी धर्म समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। दर्शकों, 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में CAA को पारित किया गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने की घोषणा की। इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। दर्शकों, नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA बिल पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। ये एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि ये 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में यानी कि 17th लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर 2019 को विधेयक पास किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रवासियों पर लागू होता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास होना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई थी। आखिर नागरिकता क्या है? दर्शकों, नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। नागरिकों को देश के कानूनों और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं।
भारत में नागरिकता की यदि बात करें तो भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ये कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 1987 तक भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की चिंता के कारण कानूनों में बदलाव किया गया। इसके बाद नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में कानून में और बदलाव किया गया। अब नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता में से एक भारतीय हो तो दूसरा माता पिता अवैध अप्रवासी ना हो। भारत में अवैध प्रवासी कौन है, चलिए जानते हैं। अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन अनुमित समय अवधि से अधिक समय तक वो यहीं रुक जाते हैं। अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित भी किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के क्या कानून हैं? दर्शकों, मौजूदा कानूनों के अनुसार अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, नागरिक बन सकता है। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए। देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति नागरिकता आराम से प्राप्त कर सकता है। इसमें पात्र होने के लिए आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। दर्शकों, चलिए जानते हैं आखिर CAA का मकसद क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है। यह बदलाव उन अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। CAA की विशेषताएं भी खूब हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य है भारत के पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाना। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 से संशोधन करता है। ये कानून किन लोगों पर लागू होता है? ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के उन अवैध प्रवासियों पर लागू होता है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये उन लोगों को अवैध प्रवासन की कार्यवाही से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आइए जानते हैं। देशीकरण की आवश्यकता। इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदकों के लिए देशीकरण की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख की बात करें तो नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है, जिसका मतलब है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। नागरिकता प्राप्त करने पर क्या होगा? तो दर्शकों, ये सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएंगी। और OCI कार्ड धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी काफ़ी लोगों का प्रश्न है। बताना चाहूँगी कि इस कानून में ये भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रखने वाले लोग जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में निश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है, यदि वे बड़े और छोटे अपराधी और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो वे अपना स्टेटस खो सकते हैं। अपवाद की यदि बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के तहत काफी क्षेत्र को छूट भी मिली है।
असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को CAA से छूट दी गई है। इन क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। इनर लाइन परमिट ILP के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी CAA से छूट दी गई है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत ILP के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी CAA से छूट दी गई है। अब आपका सवाल होगा कि इन क्षेत्रों को छूट देने के कारण क्या हैं? तो बताते हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों का बड़ा हिस्सा रहता है, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। तो CAA को इन समुदायों के अधिकारों और पहचान को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता था। ILP क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं। कैसे होगा CAA के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन? जानते हैं। केंद्र सरकार CAA कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी यानी हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें, रजिस्ट्रेशन को मोबाइल फोन पर भी किया जा सकेगा। वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल अब समय हो चला है अब सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी हमारे अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी, अनेकता में एकता की मिसाल है बनना हमें, साथ में लेकर सभी का हाथ चलना है हमें। चाहते हैं प्रगति हो देश की इस जगत में, तो सभी को लेकर अपने साथ चलना है हमें। आओ बन जाओ मिसाल, फहराओ विश्व में तिरंगा, एक सूत्र में पिरोकर सभी को चलना है हमें। जाओगे जब इस जहां से, याद रखेंगे सभी, कीर्ति अपनी अमिट इस विश्व में रखना है हमें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के 105 परियोजना में संचालित आधार किट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों यानी 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ ससमय पर मिल सके। बच्चों का आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है, जबकि महिलाओं का आधार संशोधन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ₹50, आधार अपडेट, फोन नंबर, पता और ₹100 बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए चार्ज किया जाता है। तो आप भी तुरंत नजदीकी परियोजना या अपने विकासखंड में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड।